नमस्ते। स्वयं का आत्मिक स्वरूप को समझना या जानना, स्वयं से स्वयं को जानना, ये जो संसार है इससे अलग स्वयं का अस्तित्व समझना। तो ये शरीर जो है, या मानव का जो अस्तित्व है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो सबसे प्रथम जो भूत होता है, तत्व होते हैं। जो शरीर है ये भोजन से बना हुआ है, जो मांस है, हड्डियां हैं, इसको जलाने से जो राख बचता है, तो भोजन ही मिट्टी है। ये जो शरीर की हड्डियां हैं या मांस है। दूसरा जल है, जो खून के रूप में शरीर में है। तीसरा वायु है, जो फेफड़े में है। चौथा अग्नि है, जो शरीर का तापमान है। और पांचवा जो आकाश है, जो शरीर का आकार है, चौड़ाई है, लंबाई है, या आकार है। जैसे किसी भी क्षेत्र में जो खुला हुआ क्षेत्र का आकाश कहा जाता है। तो ये पंच तत्व है। ये प्रथम भूत है। दूसरा जो भूत है ये इंद्रियां हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जो त्वचा से महसूस करते हैं, गर्मी सर्दी जो त्वचा है, और कोई स्पर्श भी करता है। तो फिर मुंह है, जिससे कहते भी हैं, बोलते हैं, और जीभ जिसे स्वाद लेते हैं। ये चौथा है। और पांचवा है नाक है, जो इंद्रियों में जिससे सूंघते हैं। तो ये पांच इंद्रियां हैं। प्रथम भूत तत्व है, दूसरा भूत इंद्रियां है, तीसरा भाव है, जो चेहरे का या दुनिया में जो घटित होता है उसके हिसाब से या अनुसार चेहरे में भाव उत्पन्न होते हैं। प्रेम भाव, पति पत्नी के बीच में संबंध होता है, जो प्रेम भाव होता है। हास्य, जो हंसते हैं दुनिया से लोगों को मिलकर। दया, जिसके ऊपर दया किया जाता है, करुणा किया जाता है। फिर क्रोध रस उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, जो अनुचित या किसी भी अनुसार। फिर शांत रस रहता है, जो शांति रहता है। मातृभाषा में मातृ और पितृ भाव को वात्सल्य भाव कहते हैं। तो ये है। फिर घृणा भाव होता है, जो किसी चीज को देखकर पसंद नहीं आता है। फिर अद्भुत रस होता है, जिसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। डर होता है एक भाव। फिर अलग थलग होने के मनुष्य को रहता है, उदास हो जा रहता है। उदासीन एक भाव रहता है, जिसको निराशा बोलना चाहिए। ये 10 होते हैं। फिर उसके बाद 3 और हैं, जिसमें मनुष्य गंभीर रहता है। गंभीर स्थिति में रहता है मनुष्य, मतलब किसी भी काम को गंभीरता में करता है। फिर अंतिम भाव जो रहता है आनंद रहता है, जिसको प्राप्त करने से प्रसन्नचित्त हो जाता है मन। आनंद, जैसे मनोरंजन लोग करते हैं तो इसके कई सारे रूप रहते हैं। जैसे सुख, जो भी है, पद पैसा नाम, या किसी प्रकार का फिल्म देख लेना, या कहीं भी चले जाना, या घूमने के लिए जाना, ये आनंद की भाव है। तो ये 12वां भाव है, और यही अंतिम है। और जो अंतिम, जो 13वां भाव है, वो भक्ति है। ईश्वर के प्रति जो भक्ति करते हैं, तो जो आनंद की प्राप्ति होता है। तो भक्ति अंतिम रस है, जो ईश्वर के प्रति होता है, वही अंतिम रस है, जिसको भाव कहते हैं। तो 10 है। प्रथम तत्व है, दूसरा इंद्रियां है, तीसरा रस है, जो भाव है। चौथा जो है वो चक्र मन है, जो मनुष्य की जो इस संसार में गतिविधि के लिए चक्र मन निर्धारित है। प्रथम शक्ति चक्र है, ऊर्जा ताकत, जो लोग काम भी करते हैं, ये बोलते हैं, ये शक्ति चक्र है। फिर बुद्धि, अपना दिमाग लगाते कि क्या भाषा बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या चीज कैसा काम होता है, बुद्धि। फिर माया होता है, ये जो संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, स्वयं भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यही माया है। तो ये संसार माया है, और वही माया चक्र है।
फिर भाव चक्र होता है सुख और दुख। जो दुख है, गरीबी, बीमारी, अकेलापन और अपमान, इससे दुख उत्पन्न हो जाता है, ये दुख भाव है। फिर सुख भाव इसी में है, दुख और सुख में संपन्नता, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, मान सम्मान मिलता है तो खुशी होता है, ये सुख है। फिर सुख के बाद समय चक्र आता है। ये जितना भी सभी मनुष्य लोगों की एक उम्र है, वही समय चक्र है। फिर निर्णय, लोगों का अपना पसंद नापसंद, अपना सोच विचार है, ये निर्णय चक्र है। अंतिम में स्त्री पुरुष में भेद है, जीवात्मा। तो अंतिम जो चक्र है स्त्री पुरुष रूप में है, स्त्री का स्त्री चक्र में, पुरुष का पुरुष चक्र में। इस प्रकार जो चक्रभूत है 7 हैं इसमें। प्रथम भूत तत्व, दूसरा इंद्रियां, तीसरा रस, चौथा चक्र, पांचवा जो होता है आत्मा ही होता है, जो शरीर की पूरी प्राण शक्ति है, यही है जो अंतिम भूत है, आत्मा। और आत्मा में जो अस्तित्व है, आत्मा में निर्धारित जो चक्र मन है या उसकी जो काम करने की जो शैली है, आत्मा की इस प्रकार है। कोई मनुष्य कहीं मृत्यु हो गया और वह बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है। 9 महीना पहले प्रवेश नहीं करता है, जन्म के बाद ही प्रवेश करता है शरीर में, प्रकट होता है। मतलब कहा जाए तो इधर मृत्यु हुआ और इधर सो गया और आदमी उस शरीर में उधर उठ गया, कहीं उड़ के नहीं जाता है, कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ इधर से खत्म हुआ और उधर उड़ गया, बस यही होता है। और उसको कोई बोध ही नहीं रहता है। और तो उसमें सबसे पहले होता है आभा मंडल, होता है जो शरीर में आभा मंडल रहता है, जो शरीर संसार से जुड़े रहता है। फिर शरीर में प्राण शक्ति रहती है, वही जीवात्मा है, जो शरीर सिर से पांव तक रहता है, जो शरीर को महसूस करते हैं। और फिर उसमें ही शरीर में अवचेतन मन रहता है। अवचेतन मन जो हृदय के या सीने के बीच में रहता है, जो अवचेतन मन रहता है, इसमें ही संपूर्ण सृष्टि की जानकारियां रहता है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अंत क्या होगा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, और ये सब के बारे में जानकारी रहता है अवचेतन मन। ये कई जन्मों, लाखों जन्मों के बाद ही कभी जागृत होता है। इसमें मुख्य जानकारी मन रहता है। तो स्वतः ही होता है। पूर्ण ज्ञान होने के लिए 13 साल 8 महीना लगता है। अब फिर अवचेतन मन के बाद होता है अंतर्मन। अंतर्मन में सभी जो मनुष्यों का अंतर्मन है, इसमें 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में कौन मनुष्य किस ईश्वरीय स्वरूप को पूजेगा। जैसे हिंदू है तो हिंदू में किस देवी देवता, राम कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली, किसकी आराधना करेगा, कौन आराध्य होगा। और क्रिश्चियनिटी में गॉड फादर, और मुस्लिम में अल्लाह, सिख में वाहेगुरु, जैन में हरिहंत। इस प्रकार आदिवासी जो सिर्फ अपने ही संस्कृति का पालन करते हैं तो उसमें आदिवासी देव हो सकता है। बाकी आदिवासी लोगों के लिए अपने धर्म का ही इष्ट देव हो सकता है या देवी देवता है। और बाकी धर्मों को भी इसी प्रकार है। तो सबसे पहले जो धर्म है उसमें ईश्वर का स्वरूप रहता है, जिसकी पूजा पाठ भक्ति करने से मन शांत रहता है, नहीं तो मन विचलित हो जाता है। फिर रोजगार होता है, जिसमें राजनीति कर सकते हैं, जो छोटा या बड़े स्तर का कुछ भी कर सकते हैं, राजनीति होता है। राजनीति, व्यापार, व्यापार में छोटा हो सकता है या बड़ा भी, नौकरी, छोटा नौकरी या बड़े नौकरी, और कृषि में बड़े छोटे किसान या बहुत बड़े किसान। और फिर कलाकार या संगीतकार, फिल्म स्टार, खिलाड़ी, ये कोई भी बन सकता है अगर पारंगत हो गए तो बचपन में। और धार्मिक
जो गुरु है कोई भी बन सकता है, जिसकी लोगों की धार्मिक जानकारी को सुनकर मन शांत होता है। राजनीति, व्यापार, कृषि, नौकरी ये प्रमुख है। और जो डीलर हैं, सप्लायर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये सब व्यापार के ही अंतर्गत आते हैं, किसी चीज की पूर्ति कर रहे हैं। और जो पत्रकार हैं या न्यूज रिपोर्टर बने हैं, ये नौकरी में आते हैं, किसी के नीचे ही काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो पुरुषार्थ में रोजगार है। अब फिर उसमें मित्रगण, परिचित, रिश्तेदार, विवाह संबंध, प्रेम प्रसंग, एक से प्रेम होगा या दो तीन से या कईयों से, ये इस प्रकार का होता है पुरुषार्थ में। तो व्यक्तिगत होता है, उसको रोका ही नहीं जा सकता है। कोई जन्म जन्मांतर के पति पत्नी है, कोई 7 जन्म के हैं, कोई 3 जन्म के, कोई एक ही जन्म के हैं, इस प्रकार। फिर अंतिम में होता है व्यक्तित्व मनुष्य का। महात्मा होते हैं जो अच्छे रहे, उनके साथ उनका भी परोपकार करते हैं। जो बुरे रहते हैं उनका भी परोपकार करते हैं अपनी क्षमता अनुसार। महात्मा होते हैं। एक धर्मात्मा होते हैं जो सिर्फ अच्छे ही लोगों का साथ देते हैं। धर्मात्मा सिर्फ अच्छे मनुष्यों का ही साथ देंगे। फिर बाकी जो है साधारण जो रहते हैं वो स्वार्थी जैसे लोग रहते हैं। बड़े आदमी देखे तो उनका गुणगान गाएंगे और छोटे आदमी देखे तो दबाने की कोशिश करेंगे। और जो अंतिम में रहते हैं जान माल का नुकसान करते हैं, ये अपराधी वर्ग वाले रहते हैं। यही देह व्यापार करते हैं, यही गुंडा रहते हैं, यही अराजकता स्थापित करते हैं। और ये रहा अंतर मन में 4 पुरुषार्थ होते हैं। इसीलिए कहते हैं मनुष्य को अपना अंतर मन से सुनिए। तो ये अंतर मन है हमेशा काम नहीं करता, सिर्फ खास काम के लिए काम करता है। अपना आराध्य ईश्वर की आराधना के लिए, अपना रोजगार के लिए, विवाह संबंध के लिए और व्यक्तित्व के लिए। फिर जो मन है वो उम्र के अनुसार कार्य करता है। बच्चे लोग खेलेंगे, स्कूल जाएंगे या जैसे भी काम करें। और जो युवा होने के बाद पैसा नाम कमाएंगे, विवाह करेंगे। और बुजुर्ग होने के बाद जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग संसार से जो इच्छाएं खत्म हो गई है उसकी, किसी के 60 में हो जाता है, किसी के 80 में हो जाता है, किसी के 100 में हो जाता है। तो वह जो अंतिम में लोगों के साथ अच्छा से मिलकर रहेगा और शांति के विषय में बात करेगा और भगवान की भक्ति में खोए रहेगा। तो ये अंतिम रहता है मन का जो स्थिति है। तो मन ये संसार में काम करता है। और उम्र अनुसार अंतर्मन मनुष्य का खास रहता है, सबका अंतर्मन। और अवचेतन मन जिसको बोला जाए कुंडली जागरण, ये सब कॉन्सर्ट माइंड, ये कई जन्मों के बाद होता है। अब फिर मन के बाद होता है ये मन हुआ, फिर उसके बाद एक चेतना रहता है जो मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क में जो दुनिया को जो है समझता है, जो सुनने से, देखने से, महसूस करने से, जो मस्तिष्क के सेंटर में रहता है, केंद्र में, वो दुनिया को समझता है ये क्या हो रहा है क्या नहीं। और मन की जो भावना है उसको समझता है और अंतर मन की भावनाओं को। जब अवचेतन मन जागृत होता है तो पूरा दुनिया को स्पष्ट रूप से देखता है, जो ईश्वरी शक्ति को। तो ये चेतना है। और चेतना के बाद ये जो पूरा शरीर रहता है, जो शरीर है जैसे दिख रहा है, फिर उसके बाद शरीर से बाहर निकलने के जो होता है, स्वयं को जानने के बाद संसार को पूरा दिख जाता है। ये जैसे ये संसार है, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारे, धरती में समुद्र, नदी, पहाड़, ये और जो मानव समुदाय है, स्वयं का जीवन है, ये इस प्रकार है। तो मनुष्य पंच महाभूतों का इस प्रकार निर्माण है। और तो जो मनुष्य का जो पंच महाभूत है ये स्थायी रूप से है। शरीर नष्ट हो जाएगा, ये संसार भी नष्ट हो जाएगा, तो ईश्वरी ज्योति में समा जाएंगे, तब भी से इसी प्रकार का ये अस्तित्व रहेगा। और फिर सृष्टि बनेगा तो इसी प्रकार अस्तित्व रहेगा ये सिर्फ। और जो मनुष्य का जो जन्म है उसका सिर्फ जन्मों के अनुसार मनुष्य का गरीब बनेगा या मध्यम वर्ग का बनेगा या अमीर बनेगा, बस इतना ही परिवर्तन होता है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है कभी बदलता नहीं है। जो
महात्मा है हमेशा महात्मा रहेगा, जो धर्मात्मा है हमेशा धर्मात्मा रहेगा, और जो स्वार्थी हमेशा स्वार्थी रहेगा, और जो बुरे लोग हैं हमेशा बुरे ही रहेंगे। और कोई किसी को भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और जो अवचेतन मन जागृत होने का किसी न किसी जन्म में ऐसा परिस्थिति बनता है या तीव्र इच्छा हो जाता है संसार को जानने के लिए, जो संसार से पूरी तरह से तृप्त हो गए हैं, पद पैसा नाम से भी और पूरे मान सम्मान से भी, किसी जन्म में, तो आने वाले जन्म में स्वतः ही अवचेतन मन जागृत हो जाता है। अवचेतन मन जागृत होने से इस संसार का जो है स्वतः ही कल्पना हो जाता है कि ये सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र कैसे बने, ईश्वर का परमात्मा आत्मा जीवात्मा क्या है, ये स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। मन में पूरी तरह कल्पना होता है, या परिकल्पना कहा जाए, और उसके पूरा जो प्रमाण है इस संसार में मिल जाते हैं कि इस तरह हुआ था, इस प्रकार का ईश्वर का स्वरूप है। तो इसी प्रकार का जो पंच महाभूत है और इसी प्रकार का मानवीय अस्तित्व है। और जो कहा जाए तो इस प्रकार होता है, कोई मनुष्य जब सो जाता है तो जब मृत्यु हो जाती है तो जो चेतना है मस्तिष्क की, वो हृदय में मन में समा जाता है, और मन अंतर मन में समा जाता है, अंतर मन अवचेतन मन में समा जाता है, और अवचेतन मन जो आत्मा में समा जाती है, पूरे शरीर के आत्मा आभा मंडल में समा जाती है। अब फिर वह कहीं अगर मृत्यु हो गई तो कहीं और जन्म ले लेती है, अगर सो जाती है तो इस प्रकार का अचेत हो जाती है। अगर फिर जागृत होना है तो फिर आभा मंडल से फिर आत्मा का प्रमाण होगा जागृत, फिर उसके बाद अवचेतन मन, फिर अंतर्मन, फिर मन, फिर मस्तिष्क में चेतना, और चेतना के बाद ये पूरी तरह से जो शरीर है संचालित हो जाता है, देखने सुनने उनने की क्षमता महसूस करने की, या जो भी है इस प्रकार का होता है। मतलब इसीलिए मृत्यु के समय एक पिंड सा गोल प्रकाश वाला पिंड दिखता है, जिसको ईश्वरीय प्रकाश कहना चाहिए। तो स्वयं को जानने से कोशिश करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं, जो मनुष्य के अंतर्मन में है स्वयं। फिर मनुष्य स्वयं को अपने आप को ही अंतिम में आत्मा स्वरूप में प्राप्त करके और इसी संसार में मनुष्य स्वरूप में प्राप्त करता है। इसी प्रकार का ही मानवीय अस्तित्व है और ऐसा ही प्रमाणित जानकारी है। नमस्ते।